जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। हम लोग जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान का भी जाप करते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। कोशिश करिए जब भी समय मिले ऐसा जाप करते रहना। अपना मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार के दोष को हम लोग दूर कर सकते हैं। आज हम लोग अयोध्या कांड के दोहा 16, 17 और 18 को सुनेंगे और इसके बाद जो है उसका पहले हम लोग अवधी भाषा और फिर हिंदी में अनुवाद कर सुनते हैं और बहुत ही सरल भाषा में कोशिश करते हैं कि हम कहें अपूर्ण कुछ हो सकता है क्योंकि मनुष्य हैं। अपूर्णता तो होगी, पूर्णता में ही अपूर्णता में ही पूर्णता हम लोगों के यहाँ है। अपूर्णता के साथ हम लोग पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटा बालक गलती करता है, प्रभु उसे क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं। इसीलिए हम लोग छोटा बालक समझ के प्रभु के चरण में अपना शीश नवा करके अपनी मन की बात को रखें। प्रभु जरूर उसके दोष को दूर करेंगे, गलती को भी क्षमा करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश झा। शुरू करते हैं 16 से अयोध्या कांड के, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 16 से दोहा से। गुड कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बश बर नहीं, सुहृदय जाने पति आनी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ विहारी। आधार सहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय अहेतुक हित करने वाली जानकर उनका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी अहे जसी भावी, रहसी चेरी धात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भेलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार हैं वैसा ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डेराहूँ, धरहूँ मोर घर फोड़े नाऊँ। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अबध साठ सातिय तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़ कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की सारसाती शनि का 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु होए प्रीते। हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करही सोई छारा। जरि तुम्हारे चह सवते उखारी, रोधहूँ करी उपाऊँ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाले हैं,
पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। साउत कौशल्या तुम्हारे जर उखाड़ना चाहती है, तह उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे अवरोध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बला, निज बस जान उड़ाओ। मन मलिन मुँह मीठे निपो, राउर शरण सुभाओ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। तुमको अपने सुहाग की झूठे पल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात संभारी। पठई भरत भूपननी अरहूँ, राम मातु मत जानब रहूँ। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उससे आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सबति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उससे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सबति स्वभाव सकै नहीं देखी। रचि प्रपंच वो पही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौंत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहुटी का, सब ही सुहाए मोहे सुठनी का। आगेली बात समझे डर मोही, देव देव फिरे सो फलो ओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रुचि पची कोटिक कुटिलपना, किन्हसी कपट प्रबोधो। कहसी कथा सत सबति के, जेहि विधि बार विरोधु। मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बात गढ़ छोड़ कर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस
प्रतीत उर आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस के कई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयहु पाकु दिन सहज समाजु, तुम पाए सुधि मोहि सन आजु। खायहु पर हर राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष तुम्हारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजे सजते, और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारा राज में खाती पहनते हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देय हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयहूँ, तुम कहूँ विपति बीजु विधि भयहूँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपरीत विपत्ति का बीज बो दिया। रेख सचाई कहूँ बलुभासी, भामिनी भयहूँ दूध कै माखी। जो सुत सहित करूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में परी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। इस प्रकार से हम लोग अयोध्या कांड का 16, 17, 18 को पूर्ण किए। कल हम लोग फिर 18 से 19 जो भी होगा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।